मैंने रिसेंट वीडियो बनाई थी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिक्योरिटी टिप्स को फॉलो करें, जिसका नाम था 10 टिप्स ऑन हाउ टू सिक्योर योर क्रिप्टो बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं समझता हूँ मेरी ये लास्ट वीडियो और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब वीडियो से जो मैंने पहले अपलोड की हैं। आज की वीडियो में मैं पब्लिक और प्राइवेट की के बारे में बात करूँगा जो क्रिप्टो के वॉलेट्स को सिक्योर रखने के लिए यूज़ होती हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम हारून है और मैं इस चैनल पे ब्लॉकचेन, कॉम्प्लेक्स क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंस न्यूज़ और टेक्नोलॉजी को आसान लफ्ज़ों और एनालॉजीज़ के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइवेट की और पब्लिक की को समझने के लिए हम पहले क्रिप्टो वॉलेट्स पे बात कर लेते हैं। क्रिप्टो वॉलेट्स क्या हैं? जब आप वॉलेट का अल्फाज सुने तो आपके जहन में बटुआ या पर्स आता है, जिसमें आप अपना आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पैसे स्टोर रखते हैं। ठीक इसी तरह डिजिटल कैश या क्रिप्टो स्टोर्ड होता है डिजिटल वॉलेट में, और इसका सारा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के ऊपर सिक्योरली स्टोर्ड होता है। अगर आप ब्लॉकचेन समझना चाहते हैं तो मेरी पहली वीडियो ब्लॉकचेन पे ज़रूर देखें। तो क्रिप्टो वॉलेट्स जो एक डिजिटल सॉफ्टवेयर या ऐप है, ये 4 फंक्शंस अंजाम देता है। एक, ये स्टोर करता है पब्लिक और प्राइवेट की। दूसरा, ये ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करता है। तीसरा, ये फैसिलिटेट करता है क्रिप्टो फंड्स को सेंड और रिसीव करने के लिए। और चौथा, ये क्रिप्टो बैलेंसेस को मॉनिटर करता है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करने के लिए क्रिप्टो वॉलेट्स की ज़रूरत होती है, जो पब्लिक और प्राइवेट की को यूज़ करता है क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने के लिए। तो प्राइवेट की और पब्लिक की क्या है और कैसे काम करती है क्रिप्टो वॉलेट में, इसको एक एनालॉजी या एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। आप सबको किसी ना किसी टाइम में अपने बैंक की एप्लीकेशन के साथ वास्ता पड़ा होगा। आपका बैंक आपकी सारी ट्रांजैक्शन टू और फ्रॉम का रिकॉर्ड अपने लेजर में रखता है, और आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप के ज़रिए बैलेंस को चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। इस ऐप को एक्सेस या लॉग इन करने के लिए आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, और जब आप एक्सेस कर लें आप अपना बैंक अकाउंट नंबर या आईबैन देख सकते हैं। ये बैंक अकाउंट नंबर आप किसी दूसरे शख्स को दे सकते हैं फ़ंड्स रिसीव करने के लिए, और फंड सेंड भी कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट नंबर पे। यानी बैंक अकाउंट नंबर आपको फंड सेंड और रिसीव करने में हेल्प करता है। इसको आप रियल एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। ठीक इसी तरह आप बैंक को ब्लॉकचेन समझें, जो टू और फ्रॉम का रिकॉर्ड रखता है, और आप अपनी ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को क्रिप्टो वॉलेट की ऐप समझें। इस क्रिप्टो वॉलेट के ज़रिए आप बैलेंस को चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस को सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक ऐप की लॉग इन क्रीडेंशियल्स की तरह इस वॉलेट की प्राइवेट की होती है, और जब आप वॉलेट को एक्सेस कर लें आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स की तरह पब्लिक की को देख सकते हैं। ये पब्लिक की आप किसी दूसरे शख्स को दे सकते हैं फ़ंड्स रिसीव करने के लिए, और दूसरे शख्स की पब्लिक की आप यूज़ कर सकते हैं फ़ंड सेंड करने के लिए। यानी बैंक अकाउंट नंबर की तरह आप फ़ंड सेंड और रिसीव कर सकते हैं पब्लिक की हेल्प से। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं पब्लिक की बैंक के अकाउंट या आईबैन नंबर की तरह होता है, जो फ़ंड सेंड और रिसीव करने के लिए यूज़ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने का एड्रेस होता है, जो आप किसी से भी शेयर कर सकते हैं। और प्राइवेट की बैंक के यूज़र नेम और पासवर्ड की तरह होता है, जिससे हम अपने वॉलेट को एक्सेस और सिक्योर रख सकते हैं। जैसे बैंक का यूज़र नेम और पासवर्ड किसी को पता चल जाए तो आपके फ़ंड्स चोरी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह प्राइवेट की अगर किसी को पता चल जाए तो आपका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज़ या चोरी हो सकता है। एक मेजर डिफरेंस ट्रेडिशनल बैंक के लॉगिन और क्रिप्टो वॉलेट के लॉगिन में ये है कि अगर आप अपने वॉलेट की प्राइवेट की किसी को दे दें और ये फंड्स अगर चोरी हो जाएं तो इसको रिकवर करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो प्राइवेट की किसी को भी देने से बिल्कुल परहेज़ करें। आखिर में एक और बात आपसे शेयर करता चलूँ, प्राइवेट कीज़ और पब्लिक कीज़ कुछ इस तरह दिखती हैं आपके वॉलेट्स में। पब्लिक की तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन कुछ वॉलेट्स प्राइवेट कीज़ शो नहीं करते, और प्राइवेट कीज़ के मुकाबले में मेनोमानिक सीड फ्रेजेस शो होते हैं, जो 12 या 12 से ज़्यादा रैंडम वर्ड्स होते हैं। और सीड फ्रेजेस प्राइवेट की के मुकाबले में आसानी से याद और लिखे भी जा सकते हैं। जब आप नया वॉलेट बनाते हैं तो सीड फ्रेजेस आपको ऑटोमेटिकली इशू हो जाते हैं, और ये सिंपल वर्ड्स होते हैं जैसे पॉन्ड, फिश, मैच वगैरह वगैरह। आप सिंपली यही समझ लें कि प्राइवेट की डिराइव या निकलती ही सीड फ्रेज से है। बस आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी भी अपना सीड फ्रेज या प्राइवेट की किसी को भी ना दें। स्कैमर्स हमेशा वॉलेट्स के कस्टमर सपोर्ट बनकर आपको कॉन्टैक्ट करते रहेंगे, तो इस बात का बहुत ख्याल रखें। लास्टली, मैं सून वीडियोस आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि आप वॉलेट्स कैसे बना सकते हैं,
और ये वॉलेट्स के टाइप्स क्या हैं। होपफुली आपको ये वीडियो एजुकेटेड लगी होगी। अगर आप एजुकेट हुए हैं तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।